शुरू करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अभी इससे पिछली वीडियो में 2.2 का जो हमारा कॉन्सेप्ट था या इंट्रोडक्शन था, उस इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनके जीरोस क्या होते हैं, है ना। और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है वो हमने भी इससे पिछली वीडियो में देखा था। जिसने नहीं देखा है पिछली वीडियो जाके देख लेना। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, या डिग्री बोले तो मैक्सिमम कितनी है 2 है। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें उसमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है जो हमने पिछली वीडियो में किया था, वो रिलेशनशिप हमें क्या करना है इसमें शो करना है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सॉल्यूशन एक एक करके क्या करेंगे, पहले इसका कर लेंगे, फिर इसके टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 सॉल्यूशन एक एक करके हम कर लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब जो कई बच्चों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं पता होता कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो मैं बताता हूं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो 8 है और x जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो 1 की हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। और 8 किस किस तरीके से आ सकता है, 4 2 जा 8 हो सकता है, ठीक है, और कोई तरीका तो है नहीं, या फिर 2 4 जा 8 हो सकता है, मतलब चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 में 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर एक्स स्क्वायर को सेम लिख दूं मैं और उसके बाद माइनस 4x में प्लस का 2x जाएगा तो अगेन माइनस 2x आ जाएगा और माइनस 8 तो हमारा चल ही रहा है। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन तो हमारा x आ ही रहा है और यहाँ पर वापस आ गया x और यहाँ पर आ गया 4। अब इन दोनों में हमें कॉमन तो निकालना है, लेकिन हमें ये वैल्यू बनानी पड़ती है। और ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या, हर क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के बाद ये कंडीशन, पहली वाली कंडीशन दूसरे वाले में सेटिस्फाई कर जाते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा x और 2 4 जा 8। x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। अभी इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि जीरोस जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैक्सिमम 2 निकल सकते हैं और यहाँ पर 2 जीरोस निकल कर आए हैं। तो एक तो x की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस 4। एक तो ये आ गया, ठीक है। फिर एक आ सकता है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2। सेकेंड ये आ गया, ठीक है। हमने क्या किया था, अल्फा बीटा 2 ले लिए थे हमने जो जीरोस कहे थे, तो ये अल्फा बीटा ही है एक तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका रिलेशन निकालेंगे। इनका रिलेशन कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ जीरोस होता है सबसे पहले, सम ऑफ जीरोस जो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। यह हमने पढ़ा हुआ है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात वही है, ठीक है। या ऐसे लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो, तो दोनों चीजें एक ही हैं। अब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि ये अल्फा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूं, इसको शो नहीं करेंगे लेकिन अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल आती हैं। अगर लगे तो एक बार चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस क्या आएगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। एक काम करते हैं, इस तरीके से ना करके हम यहाँ से इसके सम ऑफ जीरोस मतलब क्या करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ से माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख के सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए कितना आएगा, ए आएगा हमारा 1, बी आएगा माइनस 2 और सी कितना आएगा माइनस 8। ये कंडीशन बन रही है ना। ए हमारा आ गया 1, बी हमारा आ गया माइनस 2 और सी हमारा आ गया माइनस 8। इसमें रख के देखते हैं
तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी हमारा कितना है -2 है, तो -2 आ गया अपॉन ए कितना है हमारा 1, तो यहाँ पर कितना आ गया टोटल 2 आ गया। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कंडीशन थोड़ी गलत हो रही है, चेक करनी है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में अल्फा और बीटा लेना है। अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे शो करके ले रखे हैं, हम एक्स में लेके चल रहे हैं क्योंकि एक्स वेरिएबल है। तो +2 और माइनस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मैं यहाँ से करके देखूंगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 4 - 2 और कितना आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है। ठीक है, तो ये केवल समझने के लिए आया, बाकी सम ऑफ जीरो हमारा क्या निकल के आ गया 2 आ गया। उसके बाद फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, वो होता है C/A। तो C/A हमारा क्या आएगा, C हमारा कितना है -8 और A कितना है 1, तो यहाँ पर कितना आ गया -8। अगर ये भी हमें चेक करना है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। तो यही रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस कह रहा हूं, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आ गया, हमने रिलेशनशिप भी निकाल लिया इन दोनों का और इसके जीरोस भी फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये 45 नहीं है, s है। अब यहां पर ये जो s चल रहा है सेम वही चीज 4 है, s वेरिएबल चल रहा है, s की हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, जिसे हम डिग्री बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है 4 है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 1 है ना, तो 1 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा ना, 4 आएगा। अब हमें इसमें किस तरीके से 4 आ सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। हाँ ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे है ना, 4 1 जा 4 हुआ। अब 4 किस तरीके से आ सकता है, 2 2 जा 4 हो सकता है या फिर 4 1 जा 4 हो सकता है। 4 1 जा 4 तो हो जाएगा, लेकिन 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, जो कि यहाँ नहीं लाना है। 4 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जो कि फिर यहाँ नहीं लाना है। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, क्योंकि 2 में 2 माइनस करेंगे तब तो 0 आ जाएगा, लेकिन 2 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4s² - 2s - 2s + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा और -4s आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 4s² - 2s, सॉरी काम करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s - 1, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 2 ले लिया तो 2 बचा और एक s बाहर लिया तो एक s बचा और यहाँ पर तो 2s था ही, तो टोटल 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s - ठीक है, क्या आ गया 2s - 1। अब 2s - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर भी 2s - 1 आ गया। तो यहाँ पर s की वैल्यू एक तो आ गई हमारी 1/2 और अगेन क्या आ गई 1/2। ठीक है, s की 2 वैल्यूज आ गई ना, एक 1/2 आ गई, नेक्स्ट वो भी 1/2 आ गई, ये अल्फा बीटा है हमारे। अब यहाँ पे सेम वही चीज हमें करनी पड़ेगी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए। सबसे पहले उसने कहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोस का, तो यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे दोबारा से, सम ऑफ जीरोस वही सेम अल्फा प्लस बीटा अभी शो करवाया था मैंने, और ये हो जाएगा -b/a। -b/a अब कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज यहाँ पे कर देता हूं मैं, 4s² - 4s + 1, तो ये क्या हो जाएगा ax² + bx + c। यहाँ से a हमारा कितना आ गया 4, b हमारा आ गया -4 और c आ गया हमारा 1। ठीक है, सेम वही चीज हो गई, इजी हो गया। अब -b/a है ना, तो -b/a मतलब कि b पहले तो हम सेम माइनस ले लेते हैं और b हमारा कितना है -4 है, और a तो हमें पता ही है कितना है 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 4/4 और ये आ गया टोटल 1। ठीक है, सम ऑफ जीरो हमारा कितना आया 1। चेक करना है तो अल्फा प्लस बीटा करके देख लो,
ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2/2 और 2/2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो सेम वही चीज सी अपॉन ए। सी हमारा कितना है 1 और ए हमारा कितना है 4, तो 1/4 आ गया। करके देख लो, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 से 1 की 1 और 2 से 4, तो 1/4। थर्ड क्वेश्चन का है -3 - 7x। अब इसमें क्या है, जो पावर है वो सेम तरीके से डिक्रीज नहीं हो रही है। यहाँ पर 1 है x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 0 है। तो एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3। फिर सेम वही चीज, x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है x² का 6, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 3, तो 6 3 जा 18। अब 18 किस तरीके से आता है, 6 3 जा 18 होता है। 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, नहीं हो सकता। फिर और क्या हो सकता है, 9 2 जा 18 होता है, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो सेम वही चीज 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, कोई दिक्कत है ना। माइनस 9x प्लस 2x माइनस 7x आ जाएगा। अब इन दोनों में सेम वही चीज, इन दोनों में देखो ये 3 का मल्टीपल है, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 6 भी आता है 9 भी आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। x दोनों में है ही तो हम x ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6, x है x और 3 3 जा 9, क्योंकि x ले लिया बाहर तो यहाँ पर x नहीं आएगा। फिर उसके बाद सेम यहाँ पर प्लस 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर सेम 2x माइनस 3 आ जाएगा। आगे 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से हमने क्या किया 2x माइनस 3 बाहर लिया, और यहाँ पर कितना बचेगा 3x प्लस 1। तो x के दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 3/2 और एक x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। ठीक है, इस सॉल्व करके देख लेना। अब ये भी सॉल्व करके बताऊंगा तो फिर पढ़ के क्या आए हो तुम लोग पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x = 3/2 हो गया, एक वैल्यू हो गई x = -1/3। सेम वही चीज हमने जीरोस के फाइंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -b/a। फिर बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3, और यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a = 6, b = -7 और c = -3। सेम वही चीज हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर -b/a है, तो माइनस, तो सेम p की वैल्यू क्या है -7 है, तो यहाँ से -7, और अपॉन में a कितना है, a है हमारा 6, तो ये कितना आ जाए 7/6। करके देख लो अगर दिक्कत आ रही है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर 6 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 9 - 2 जो क्या आ जाएगा 7/6। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेम वही चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a, और c हमारा कितना है -b और a है हमारा 6, तो कितना आ गया -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया। चेक कर लो, 3 से 3 कैंसिल और -1/2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चीज अब मिटा नहीं रहा हूं, बार बार लिखूंगा तो फिर काफी लंबी बन जाएगी वीडियो। तो एक काम करते हैं, ये चीज मिटा देते हैं, है ना, ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, चलो दोबारा लिख लेंगे और बाकी तो जरूरत नहीं है। 4u² प्लस 8u। अब इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था कि भाई पहले हाईएस्ट पावर आ रही थी, फिर उससे डिक्रीज हो रही थी, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आता था, तो हमें पता ही नहीं है इस बार। तो इसको हम और इजी कर सकते हैं, क्वेश्चन और छोटा है। देखो इसमें भी u कॉमन है, इसमें भी u कॉमन है, तो u मैंने बाहर ले लिया। अब क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो यहाँ पर मैं 4 भी बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा u प्लस 2, है ना। अब हमें जीरो जब निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, सेम वही चीज, इसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे अलग अलग, ठीक है, फॉर जीरोस। ठीक है, तो 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 u हैं,
या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 कर लेंगे। 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0/4 और कितना आ गया 0। एक तो u की वैल्यू आ गई 0, फिर u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2। तो u की इस बार भी दो जीरो आए हैं हमारे, है ना। अब सेम वही चीज इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u और आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या कर लेंगे ax²। एक काम करते हैं, इसमें u चल रहा है तो हम इसको x की जगह u कर लेते हैं, उसको हम चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, au² प्लस bu प्लस c। अब a हमारा कितना आ गया 4, b हमारा कितना आ गया 8 और c तो हमारा 0 ही है। ठीक है, c हमको पता ही नहीं है, तो यहां से माइनस, और b हमारा कितना है 8 है, 8/4 कितना आ गया 2, वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद c 0 है और a हमारा 4 है, तो यहां पर कितना आ गया 0। ये भी हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, एकदम आसान है। t² माइनस 15। अब यहां से हमें थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा टिपिकल है, कुछ उतना है नहीं, बस ट्रिक लगनी है इसमें। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है a² माइनस b²। अगर हम इसको देखें तो ये कंडीशन बन रही है, ये तो बन रहा है, लेकिन b क्या बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो हम चेक कर लेते हैं b बनेगा कैसे। देखो यहाँ पर t² का सेम t², इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ओनली 15 बचेगा, और t² तो चल ही रहा है ना। तो a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t प्लस √15 और एक हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल टू, इनको दोनों को 0 रखेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू माइनस √15। नेक्स्ट जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू प्लस √15। एक ही वैल्यू आ गई, तो t हमारे यहां से क्या निकल के आ गए, दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब यहां पर सेम वही चीज, ये है हमारा t² माइनस 15, तो इसको जब करेंगे तो a t² प्लस bt और प्लस c। ठीक है, चेंज कर लेते हैं वेरिएबल के हिसाब से। तो a हमारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा 1, b आएगा 0 और c आएगा -15। यहां रखते हैं माइनस सेम, b हमारा 0 है और a हमारा कितना है 1, तो कितना आ गया 0। c हमारा कितना है -15 और a हमारा कितना है 1, तो कितना आ गया -15। करके देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आएगा, प्लस करोगे इन दोनों को तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा 6, इसको भी कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्या है देख लेते हैं। यह है 3x² माइनस x माइनस 4, 4 3 जा 12, 12 और किस तरीके से आ सकता है, 6 2 12, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा, नहीं चलना, क्योंकि यहाँ पे 1x है, x इसका मतलब कि 1x है, तो यहाँ पर 4 3 12 भी तो होता है, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, वही चीज यहाँ कर लेते हैं। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, बात तो वही है, -4x में प्लस का 3x जाएगा, -x आ जाएगा। तो यहां से इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो केवल x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ पर +1 लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो
x की एक तो वैल्यू आ जाएगी 4/3 और एक क्या आ जाएगा -1। ठीक है, फिर यहां पर वही चीज 3x² माइनस x माइनस 4 तो ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां से a आ गया हमारा कितना, a आ गया हमारा 3, b आ गया हमारा -1 और c आ गया -4। ठीक है, सेम वही चीज कर दो यहाँ पे, माइनस रिलेशन दिखाना है हमें, -1/a3 तो ये आ गया 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। c हमारा कितना है -4 और a हमारा है 3 तो आ गया ये -4/3। खत्म। टोटल 6 क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट कर लिए, बाकी अब करते हैं। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पर इसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इन कंडीशन के हिसाब से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना है -b/a, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा क्या बन के आ गया, एक आ गया हमारा b इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू -a। ठीक है, या फिर a इक्वल्स टू -4b, एक तो ये बन रहा है। फिर हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो क्या आ रहा है c/a, और यहां से कितना हो जाएगा -1। तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू -c। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर a इक्वल्स टू 1 कर दूं, या फिर एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से करते हैं समझने के लिए। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है b/a, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर हमारा b कितना आ रहा है, b हमारा आ रहा है -1। ठीक है, और a हमारा कितना आ रहा है 4। अब हमें यहाँ पर इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पर a 4 ले लूंगा, है ना, a तो 4 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर a हमारा 4 आ गया है, लेकिन जो टोटल वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। तो यहाँ पर c को मुझे क्या लेना पड़ेगा, c को लेना पड़ेगा मुझे 4, तभी तो यहाँ पे कैंसिल होके -1 आएगा। समझ में आ रही है बात कि -b/a है, तो a हमारा 4 पहले से ही पता चल गया हमें कि a कितना है, 4 है। तो c/a में यहाँ पर a हम तो 4 लेके चलेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर -1 लूंगा तो कैंसिल नहीं होगा ना, -1/4 आएगा। अगर मैं यहाँ पर -4 लूंगा तो 4 से 4 कैंसिल होके -1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ से हमारा क्या बन गया, a हमारा कितना है 4, तो 4x², b हमारा कितना है -1 तो -x, और c हमारा कितना है -4। तो ये हमारा क्या बन गया 4x² -x -4। इस तरीके से होगा ये। इसको रफ कर रहा हूँ कि दूसरा वाला करते हैं। √2 हमारा क्या है, सम ऑफ जीरो, तो हमने यहाँ पे √2 लिख लिया। अब ये हमारा अपॉन में 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा √2 आ रहा है टोटल। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि अगर मैं यहाँ पर टोटल वैल्यू इसकी क्या आ रही है, √2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसके b हटा के यहाँ माइनस लगाऊंगा, ऐसे यहाँ पर यार थोड़ा सा ना ये, अब यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि b तो -√2 हो जाएगा, और -√2 की वजह से तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो ये तो रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले से ही माइनस बना दूं, अगर मैं यहाँ पर
पहले से ही माइनस बना दूं तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √2 और a इक्वल्स टू 1 आ ही गया हमारा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये मैंने माइनस बाद में बनाया है और यहाँ पर जब ये वापस आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, क्योंकि b इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस पहले से ही और माइनस और आ जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 आ रहा है। फिर c अपॉन a में क्या दे रखा है हमें 1/3, ये 1/3 दे रखा है, लेकिन हमको तो पता है कि 3 क्या है 1 आ रहा है, सॉरी a हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। एक सेकेंड, तो अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूंगा तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा -b/√2, ठीक है। और यहां से अगर मैं c/a रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/3 और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3c, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लूं और इसको इक्वेशन 2 बना लूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या है क्या नहीं है, कि अगर इसमें मैं a इक्वल्स टू 1 रखूं तो यहाँ पर b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -√2, ठीक है। और a मैंने पहले से 1 रखा हुआ है तो c यहां से क्या आ जाएगा 1/3, c आ जाएगा ना 1/3, क्योंकि यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 ले चुका हूं। अब यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब बनाऊं, ऐसे इजी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c, है ना। और a हमारा कितना है 1, तो ये हो जाएगा x², b हमारा कितना है -√2x और +1/3। और कुछ कर सकते हैं इसमें, और कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो इतना ही छोड़ दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर इसको बना रहे हो तो फिर बना लो। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 3x² -√2x + 1, अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² -√2x + 1। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या है, तो a इक्वल्स टू टोटल क्या आ जाएगा, देखो a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। या फिर मैं b यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और अगर c/a की वैल्यू पे आते हैं तो आ रहा है ये √5, तो a इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, c/√5, ठीक है। तो अगर मैं a1 रखूंगा, अगर मैं a1 रखूंगा तो a तो 1 रख दिया मैंने, b हमारा 0 आ ही गया है, और इस कंडीशन में a1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c इक्वल्स टू √5, रख दो यहाँ पे, ये हो गया x² + 0 + √5, तो ये हो गया x² + √5, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, आसान है, बिल्कुल हलवा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमने 1 ले लिया, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b, और c/a भी 1 है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा c, सेम वही चीज, a इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b -1, c भी हमारा 1, खत्म। तो ये हो गया x² -x + 1, ये भी हो गया। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। फोर्थ देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्या है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में देखो -b/a है तो ये हो गया -1/4, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4b, क्योंकि ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा -4b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, c/a कितना है हमारा 1/4, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4c, a 1 रखेंगे तो b आ जाएगा 1/4, c आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा x² + 1/4x + 1/4, इतना ही छोड़ दो, आगे करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं,
लास्ट क्वेश्चन 4 आ गया, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -b/4 और c अपॉन a हो गया 1, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया c। तो यहां से a इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो b आ जाएगा हमारा -4 और c आ जाएगा हमारा 1, तो ये क्या हो गया x² -4x + 1। सॉल्यूशन खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2.2 में बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारी एक्सरसाइज के। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं 2.3 के साथ। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।